प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परमहंसों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन नी अक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है कि ताकि आप कुछ जाग सकें। तो प्यारी से सिंह जी, हम शबरी के विषय में जो था बोल रहे थे उसी को आगे चला रहे हैं। अब राम जी जो है वो सामने आ चुके हैं और अब जो कहानी है वो वीर विराग और प्रेम की शुरू होती है कि हम समझ सके वीर क्या है, विराग क्या है और प्रेम क्या है। जीवन में इन्हीं तीन चीज़ों की आवश्यकता है। और भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, ये पांच चीज़ें हैं। ज्ञान, भक्ति, वीर्य, वैराग और प्रेम। ये सीढ़ी है पूरी। जो इस पर चलता है वो ही पार होता है, जो नहीं चलता वो राह रह जाता है। तो अब हम चलते हैं कि शबरी 12 साल से श्री राम का इंतज़ार कर रही है। तो आइए देखते हैं क्या घटता है। अब राम जी सामने आ गए हैं तो कहता है माता कैकेयी के कारण, माता कैकेयी के कारण उन्हें वनवास हुआ। जान रहे कि राम जी को माता कैकेयी के भगवान अयोध्यापुरी में प्यारो अवतरित हुए। जान रहे अयोध्यापुरी में अवतार लिया उन्होंने। तो माता कैकेयी के कारण उन्हें वनवास हुआ। जान रहे ये कहानी सारे जानते हैं, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उनके वनवास के आगे चलना चाहते हैं। श्री सीता और लक्ष्मण सहित प्यारो दंड कारण्य में आने की खबर फैली। जान रहे दंडकारण्य जंगल था, वहाँ ऋषि मुनि तपी बहुत हजारों की तादाद में भक्ति करते थे। और उसी दंडकारण्य जंगल में राम जी भी वनवास के लिए चल पड़े। शबरी को भी प्यारो इस बात का भेद मिला। जाने सभी ऋषि मुनियों को भी मिला, शबरी को भी मिला कि दंडकारण्य में आने वाले हैं। और उसको आपको पता है कि ऋषि जी ने बताया था कि आपके कुटिया में राम जी खुद आएंगे। तो जब ये खबर सुनी तो वो अलर्ट हो गई। शबरी को भी प्यारो इस बात का भेद मिला। जान रहे गुरु महाराज के वर की बात करी प्यारो। गुरु महाराज के वर को याद किया प्यारो कि भगवान स्वयं इस वन में पधारेंगे, कि भगवान खुद इस वन में आएंगे। ये पहले ही उसको खबर मिल चुकी थी कई साल पहले। इस दिन सुबह उठते ही प्यारो, तो शबरी को जब लगा आ रहे हैं, उसने ये समझा कि शायद भगवान सीधे ही मेरी कुटिया में आएंगे। लेकिन उनको 14 साल तो काटने थे, तो 12 साल शबरी को वेट करना है। गुरु महाराज के वर को याद करे प्यारो कि भगवान स्वयं इस वन में पधारेंगे रे। इस दिन सुबह उठते ही प्यारो शबरी विचारती प्रेम आज
प्रभु आज अवश्य आवेंगे। तो कहती आज ही दिन खबर मिली है वो आ रहे हैं, तो वो सीधे मेरी ही कुटिया में आवेंगे। पर ऐसा होता नहीं। प्रेम वीर्य और वैराग में तड़पना पड़ता है। वो तड़पन से तुम्हारे अंदर जो है वो भक्ति भावना उठती है, उसी से आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान बाहर का ज्ञान पहले है, अंदर का ज्ञान जो है वो एंड में है। तो इसलिए ये ज्ञान एक तो शब्दों का ज्ञान होता है, एक अंदर आपकी सुरती चेतन हो जाए उसका ज्ञान होता है। जल्दी जल्दी दूर तक प्यारो रास्ते को बाहर बाहर आती आती जानी रे। जल्दी जल्दी दूर तक प्यारो रास्ते को बाहर आती जाती जान रे। पानी का छिड़काव करती प्यारो। जो रास्ता था, जिस रास्ते से उन्होंने आना था, उसको बाहर झाड़ू भी लगाया। उसी रास्ते से उसने कहा कि आती जानो रे, किसी रास्ते से आएंगे। पानी का छिड़काव करती प्यारो, गोबर से जमीन लेपती जानो रे। गोबर से वहाँ पर उस रास्ते को बिल्कुल गोबर का पोछा लगाया, अच्छी तरह से गोबर को फेरा वहाँ अच्छी तरह से। तो जंगल में जाकर मीठे मीठे फलों को चख चख कर प्यारो लाई रे। वहाँ मीठे मीठे फल जो जंगल में थे, खाली बेर ही नहीं थे, बहुत फल थे, उन सब को उसने लाया। ताजे ताजे पत्तों के डोने बनाए प्यारो। फल इकट्ठे किए, फिर डोने ताजे ताजे पत्ते लिए, उनके डोने बनाए। ठंडा जल खूब साफ करके रखती जान रे। ठंडा जल भी साफ करके पहले भी रखती थी, आज बड़ी श्रद्धा से रख रही है कि राम जी मेरी कुटिया में आएंगे। माला लेकर रास्ते पर बैठ जाती प्यारो। सारा काम करने के बाद क्या किया, माला लेके जिस रास्ते से उन्होंने आना है वहाँ एक पत्थर बड़े पर बैठ गई। माला लेकर रास्ते पर बैठ जाती प्यारो। एकटक निहारती रहती जान ले। उस रास्ते पर जहाँ से दाखिल होना था वहाँ देखती रहे। उसी दशा में बैठी कि वो रास्ता में वो देखती रहूं। तो प्यारी सत्संग जी तो कभी उठ भी जाती, उठ के देखती कि मैं बड़ा साइज देखूं, कहीं ऐसा न हो सिर्फ ऊपर से गर्दन देखूं, पूरे के पूरे शरीर को देखूं। तो इसलिए माला लेकर रास्ते में बैठ जाती प्यारो। एक टक निहारती रहती जान रे। तनिक सी आहट पर उठ खड़ी होती प्यार। जरा सी आहट होती तो उठ के खड़ी हो जाती, पता नहीं वही है, क्योंकि ऋषि मुनि भी उसी रास्ते से गुजरते थे, और भी माल मवेशी वहाँ रहते थे वो भी गुजरते थे। तो बेचारी क्या करे, तनिक सी आहट पर उठ खड़ी होती प्यारो। बिन खाए पिए सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक बैठी रहती जान। देखा, सुबह बैठती शाम तक बैठी रहती बिना कुछ खाए पिए। इसका नाम जो है विरह। जब आप बस इंतजार करते हो, जब आपके अंदर पुकार उठती है उस प्यारे के लिए, करना सब कुछ राम ने, गुरु ने, वह अपने गुरु का इंतजार कर रही है, सतगुरु का इंतजार कर रही है, भगवान का इंतजार कर रही है, और अंदर तड़प है उनको देखने की।
एक झलक दिखला जा प्यारे, मैं खड़ी तुम्हारे द्वार, बस आओ, मैं खड़ी वेट कर रही। तो ये वीरे की जो है चाल है, सब कुछ भगवान के हाथ में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मैं। सब समर्पण किया है, अंदर से समर्पण होता है, बाहर से समर्पण नहीं होता। प्यारे सत्संग जी, तनिक सी आहट पर उठ खड़ी होती प्यारो, बिन खाए पिए सूरज उदय से सूरज अस्त तक बैठी रहती जान रे। जब अंधेरा होता तो उठती प्यार, देखा शाम तक बैठी इंतजार कर रही है। इसलिए वेरे में जो है उसमें वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, सब्र अपने अंदर बनाना पड़ता है। वीरे विराग जगाना है, अंदर से अपने अंदर को पल पल मोह माया और मान से बचाना, समर्पण की ओर चलते जाना। जब आओ अच्छा, जब आओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस ऐसे ही दिन काट रही है। जब अंधेरा होता उठती प्यारो, आज प्रभु किसी कारण आश्रम पाए आए मत जान रे, कल आने का अंदर सहारा देती प्यार। विचारती आज प्रभु किसी मुनि के आश्रम पर गे जान रे, ये भी सोचती आज किसी मुनि के आश्रम में गए होंगे, इसलिए वो आज मेरे पास नहीं आए। ये विचारती कल आने का अंदर सहारा देती प्यारो, कल मेरे द्वार अवश्य आना जाना। कहती कल जरूर मेरे, आज तो किसी मुनि के आश्रम में चले गए, कल वो अवश्य मेरे आश्रम में आएंगे, मेरी इस कुटिया को पवित्र करेंगे। कल फिर उसी तरह बैठती प्यारो, और ना आने पर कल पर फिर छोड़ देती रे। अब फिर वही क्या करती, कल फिर इसी तरह बैठती प्यारो, और ना आने पर कल पर फिर छोड़ देती जान रे। इस प्रकार शबरी ने प्यारो, देखा दिन दिन यही है सूली पर चढ़ना, यही है कांटों की भाड़ के ऊपर से गुजरना, कांटों से गुजरना, तीरों के बालों पे अपनी शैया को डालना, पत्थरों से अपने हृदय को तोड़ना, ये काम करना पड़ता है। कल फिर इसी तरह बैठती प्यारो, और न आने पर कल पर फिर छोड़ देती जान रे। इस प्रकार शबरी ने प्यारो 12 वर्ष बता दिए जान, 12 वर्ष बताए। प्रतिदिन बैठना उठना, प्रतिदिन बैठना उठना, कुछ ना खाना, रात को कुछ थोड़ा सा खा लेना, वही फल फ्रूट खा लेने, क्या खाने, वही जो राम जी के लिए प्रतिदिन रखती थी, प्रतिदिन डूने बनाती थी, प्रतिदिन ताज़ा पानी रखती थी, प्रतिदिन जो थे ताज़े फल रखती थी। ऐसा नहीं करती थी उनके रखे हुए फल खुद खा लेने, चख चख के रखती थी। ये बात पक्की कि मीठा होना चाहिए, कोई खट्टा ना हो कुछ, ताकि मेरे प्रभु को मीठे मीठे फल में। उसे क्या पता ये होता है जूठन। यही मैंने आपको कृष्ण भगवान की सुनाई थी, पर आप कहाँ सुनते हो, देखते ही नहीं। कोई बात नहीं, अब संसार देख रहा है, तुम ना देखो, कोई बात नहीं। कल फिर इसी तरह बैठती प्यारो, और न आने पर कल पर फिर छोड़ देती जान रे। इस प्रकार शबरी ने प्यारो 12 वर्ष बिता दिए जान रे।
अंदर भाव से कहा प्यारो, गुरु के वचन असत्य हो सकते मत जान। कहा गुरु जिन्होंने ये बात कही थी, कहती उनका वचन थोड़ा असत्य हो सकता है, वो सत्य ही होगा, आएंगे अवश्य। कब आते हैं? ये उन पर आज नहीं तो कल अवश्य दर्शन देंगे प्यारो। निराश कभी हुई मत जान, निराश कभी नहीं। उसने कहा आज नहीं तो कल होंगे, इसलिए कभी अपने जीवन में निराशा न लाओ। कितना लॉस हो जाए, कितना दुख बड़ा से बड़ा है, प्यारे सत्संग जी, दुख सुख एक समान, अच्छा बुरा एक समान। बुरा वेखण में गया, बुरा न मिलया एक, जे सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा न एक। मेरे से बुरा कोई नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इन बातों की तरफ ध्यान दोगे तो भक्ति हो जाए। अन्य ऋषि मुनि निश्चिंत प्यार, बाकी ऋषि मुनि जो थे वो बड़े निश्चिंत। कोई कहता भगवान आवेंगे, सबसे बड़े तपस्वी का भेद जानेंगे रे। इसी तरह ऋषि मुनि भी इंतजार कर रहे थे। कोई कहता जो सबसे बड़ा तपस्वी है उसके यहाँ पहले आएंगे। कोई श्रेष्ठ कुल के अभिमान में प्यारो, कोई सबसे अधिक ज्ञानी के अभिमान में प्यारो। कोई कहता बहुत बड़ा जो होगा अभिमान, श्रेष्ठ कुल, जिसका बड़ा कुल खानदान बड़ा होगा, ऊंच कोटि का घर होगा, उसके यहाँ आएंगे। कोई कहता कि अधिक ज्ञानी जो होगा उसके आएंगे। ये सब मान की कहानियां कर रहे हैं। देखा, ऋषि जपी तपी ऋषि मुनि और सन्यासी ये हर पल मान में रहते रहे, तो माने की बातें करते हैं कि बड़ा कौन है, हमसे उसके यहाँ आएंगे। किस ढंग से बड़ा? भगवान आए सीधे प्यारो, हमने शर्ट कर दिया। अब जल्दी मुकाना होता है ना, तो देखा फट कर दिए 12 साल पूरे। भगवान आए सीधे प्यारो, सीधे पहुंचे शबरी के आश्रम में जान, कहीं और नहीं गए और सीधे शबरी के आश्रम में पहुंचे जान रे। भगवान ने अन्य ऋषियों के आश्रम की ओर प्यारो, देखा तक भी मत जान। देखा भी, अगर पास कोई और था नहीं, उधर नहीं निगाह डाली, सीधा पूछा कि बाबा यहाँ भगत कौन है। राम जी ने यही पूछा उस वन के पास पहुंचने के कि बाबा यहाँ भगत कहाँ कोई रहता है। बोला गया शबरी है यहाँ भगत, बाकी ऋषि मुनि है, शबरी ही भगत है। तो भगत को ढूंढ ही लिया। भगवान ने अन्य ऋषियों के आश्रम की ओर देखा तक भी मत जान रे। शबरी के प्रेम आनंद का प्यारो, क्या ठिकाना शब्दों में आता मत जान। शबरी कितनी आनंदित हुई, कितना प्रेम अंदर से, विराग अंदर से, वीर अंदर से जागा, उसका कोई ठिकाना ही नहीं। शबरी राम जी के चरणों में प्यारो, निज को खोकर लोट पोट हुई जान। खो गई, अब खो गई। जीवन का मैंने सौंप दिया सब बार तुम्हारे हाथों में, उधार पतना मेरा है, दातार तुम्हारे हाथ सौंप दे। सपने पूरे हुए, जो इंतजार किया था आज उसका फल मिलने जा रहा है। 12 साल जो तपस्या की, सुबह बैठना शाम तक, फिर अपनी कुटिया में आना, कुछ बनाना, कुछ खाना या नहीं खाना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जीवन में कुछ पालो, यही काम आने वाला है। जो तुम्हारे पास भक्ति का जो कुछ भी होगा वो काम आएगा, बाकी कुछ काम आने वाला।
ये मन मान यहीं पे रह जाएगा। इसी मन मान से तुम्हें दूसरा तन मिल जाए, कभी पार नहीं हो पाओ। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने प्रेम पर, क्योंकि इसके बाद मैंने आना है प्रेम वीर्य और वैराग की दुनिया में दाखिल होऊंगा। भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, वीर्य वैराग क्या है, तो उसमें दाखिल होना है। इसलिए मैं आज जब कुछ प्रवचन हो जाएगा तो मैं आपके समक्ष एक भजन मीरा जी के ऊपर ही लिखा हुआ है, तो वो आपके साथ गुनगुनाऊंगा। शबरी राम जी के चरणों पर प्यारो, निज को खोकर खोकर कुछ ना बचे, मूल चूल। निज को खोने का मतलब मन मान चला गया। अब सिर्फ प्रेम ही उसके अंदर था, वीर्य और वैराग और भक्ति, वीर्य और वैराग और भक्ति। भक्ति में इंतजार है, भक्ति में सब्र है, भक्ति में संतोष है, भक्ति में मन मान की कोई जगह नहीं। इसलिए करूंगा इनकी बात। क्या ठिकाना शब्दों में आता मत जाने, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शबरी राम जी के चरणों में प्यारो, निज को खोकर लोट पोट हुई जाने। खो गए, बस जीवन का मैंने सौंप दिया सब पार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, दातार तुम सौंप दिया अपने को। तू जान, मैं तो बस इतना ही मुझे इस तन से काम लेना था कि आपके दर्शन हो जाए, आप आए और मैं आपके चरणों में गिर जाऊं। अपने नेत्रों के अश्रु से प्यारो, अपने नेत्रों के अश्रु से प्यारो, चरणों को धोया। पलकों पलकों पावड़े बिछाए, पलकों के पावड़े बिछाए। इंतजार के घड़ियां समय जो बिताया वो सारा आंखों ने कह डाला। जब आंसू बहे तो कह दिया, कितना इंतजार कराया, कितना सब्र मुझ में लाया, कितने दुख मैंने सहन किए, कितनी तपस्या मैंने करी। ये सब कुछ आज तूने दे दिया। उन सब चीजों का फल आज आपने मुझे दे दिया। ये है जीवन, इसका नाम जीवन है। इसलिए ऐसे महान हस्तियों के मैं आपको सत्संग देता हूं, दे रहा हूं और साथ साथ समझा रहा कि देखो, सिर्फ गुरु को पाने के लिए, जो कि खुद ही भगवान भी थे, परंतु गुरु के रूप में जब अवतरण होते हैं तो गुरु के रूप में होते हैं। याद रखो, कृष्ण भगवान अवतरित हुए तो अर्जुन के गुरु बने। ये जितनी महान हस्तियां होती है, कोई ज्यादा संगतें बनाने के लिए नहीं होती। कोई प्यारा तर जाए एक तो बात बन जाती है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तारने की चेष्टा करी, राम ने शबरी को तारने का बेड़ा उठाया। ऐसा एक आधा ही कोई होता है जिनको पार लगाना हो। अर्जुन तो समझ ना सका बड़ी फिर, इसने तो लोगों ऋषियों से ही बात सुन के जब पता लगा कि तेरे ही द्वार पर आएंगे, तो बस उसी से सारा विश्वास जाग गया, उसी से वीर्य अंदर उत्पन्न होना शुरू हो गया, खुराक मिलनी शुरू हो गई। अमृत होता है ये वीर्य, अमृत, प्रेम अमृत, विराग अमृत, भक्ति अमृत। और जो एंड इन सब के बाद जो ज्ञान होता है वो महाअमृत है। एक ज्ञान है शब्दों का प्यारो, एक अंदर में सागर बन जाता रे, दोनों में बड़ा ही भेद प्यार, कोई विरला ही जान पाता है। जब तुम पूरे खाली हो जाओ तो फिर वो सागर महासागर हो जाता है। तभी कहा है, सिंध समाना बूंद में
बिरला जाने कोई रे। जब सिंधु बूंद समाता प्यारो, फिर कैसे हेरा जाता रे, फिर कैसे उसे अलग करो। आज समुंदर उसके पास आया, बूंद के पास, और जो फैसला था वो किसने बांधा हुआ था? भगवान ने खुद बांधा हुआ। आप नारायण कलाधार जग में परवरे, आप नारायण थे, कलाधार जग में आए, पार करन इस छबरी को। लक्ष्मण को संग जोड़ा प्यारो, शबरी को दूर दूर रखा जान रे। दोनों ही भगत प्यारे प्यारे प्यारे, दोनों को अपना अपना स्थान दिया जान। लक्ष्मण भी कभी अपनी फिक्र नहीं करता था, न खाने की फिक्र न सोने की फिक्र। रात को भी उनकी सेवा के लिए खड़ा है, दिन को भी खड़ा है। कब सोता है तुम नहीं जानते, खड़ा खड़ा क्या सोता है कैसे। यही दशा लक्ष्मण की थी, वही दशा शबरी की। वक्त कोई एक आधा प्यारो, ये जो बड़े लोग दीक्षा लेते हैं ये कोई तरते थोड़ा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा, 2 दिन ही हुए कि व्रत था, उसका मतलब है कि स्त्री व्रत रखती है कि मैं अपने बंदे की रक्षक हूं, मैं उसका पल पल ध्यान रखूंगी। और प्यारे सत्संग जी, गुरु को तो छोड़ ही दिया, फिर जो रक्षक था उसको किनारे कर दिया कि तुम तो रक्षक रहे नहीं, अब हम रक्षक होंगे। और पति ने भी कहा हाँ तुम मेरी रक्षक हो। दूसरा सरबंध टूट जाता है प्यारे सत्संग। शबरी के लिए सब कुछ राम बन गए, सतगुरु, 3 लोक के नायिका, सतगुरु आ गया दीन। 3 लोक का नायक होता है सतगुरु। और तुम सब तरफ से पकड़ना चाहते हो, गुरु को भी, ओंकार भगवान के रीति रिवाजों को भी, और फिर कहते हैं हम सतगुरु के। नहीं, सतगुरु का बनना कठिन काम, बहुत कठिन। वो कोई बुल्ले शाह जैसा, कोई छबरी जैसा, जिसे बिल्ली भी कह सकते, प्रहलाद जैसा, प्यारी सत्संग जी सरवन जैसा, कोई प्यारे चंद आत्मा होते हैं, ज्ञानेश्वर जैसा बनो तो बात बनती है, ऐसे कैसे बात बने। अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान को बैठाया। प्यार कहाँ बैठाया? हृदय के सिंहासन पर। उसके पास और कहाँ क्या जगह थी? किटिया में रहती, पर अपने हृदय को खोल के रख दिया, उनके सामने रख। एक घटना, अभी ये जो पीछे समाधि अवस्था की फोटो पड़ी है, मैं लाता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, इस समाधि अवस्था में ये गधा भाई बैठा है और सभी साधकों ने ये ली होती है। तो हमारे प्रेसिडेंट के यहाँ भी ये समाधि अवस्था थी। तो प्यारे सत्संग जी, अपने आप इस गधे भाई के जो हाथ थे, इनमें ज्योत उत्पन्न हुई। 3 दिन वो ज्योत रही। क्या सतपुरुष दिखाना चाहते थे कि मैंने जो ये सतगुरु भेजा है धरती पर, वो बिल्कुल सत्य है, वो प्रेम है, वो आनंद है। इसका सबूत दिया उन्होंने 3 दिन। और वो भी फिर मैंने इधर से संदेश दिया कि नहीं, अब वो बंद होनी शुरू हो जाएगी। और उसी समय बंद होनी शुरू हो गई और बंद हो गई। ये बनावटी नहीं है,
ये ओरिजिनल सतपुरुष का संदेश है कि जो मैंने आप संसार को ये सतगुरु दिया है ये पूर्ण, इसमें कोई कमी पेशी मैंने नहीं छोड़ी। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, इसलिए आपको ये दिखाने के लिए मैं लाया। लेकिन संगतों ने कहा कि ये करामातें, सतपुरुष करामातें नहीं करते बाबा, सतपुरुष संदेश देते हैं। करामात नहीं थी, ये संदेश था, जागो और जगाओ। पर तुमने एक चीज भी नहीं समझी, तुम बस एक चीज समझते हो करवा चौथ का व्रत। ये तो समझते हो ना कि हमारी पत्नियों ने रखा कि नहीं रखा। तुम्हारी रक्षा तो आप फिर तुम्हारी पत्नियां ही करेंगी, ना सतपुरुष करेंगे ना सतगुरु करेंगे, किस लिए करेंगे? 12 साल मैंने भी इंतजार किया ना आपका कि मत 12 साल के बाद तुम भी सीधे हो, नहीं ना हो सके। ये बात शबरी हुई तो इसकी बात करी, आप 12 साल में सीधे नहीं हुए। तुमने 2 टांगे रखी है तो एक टांग निरंकार में रखते हो, एक सतपुरुष पे रखते हो। 2 टांगे बिन दशाओं पे होंगी तो फिर वो चलती नहीं, वो टांगे आगे नहीं चल पाती। चलती तभी है जब साथ साथ रहे, एक निरंकार में एक सतपुरुष में नहीं। सतपुरुष उसको नहीं कबूल करते। इसलिए ये भी मैंने आज आपको पहली बार बोल रहा, मैंने आपको ये समाधि अवस्था की इम्पोर्टेंस सतपुरुष ने बनाई। उन्होंने पूर्णता से मुझे साफ करके, जैसे राम जी ने शबरी को साफ किया ना, ये उदाहरण दिया कि मैंने इसे पूरा साफ कर दिया है। ये पूर्ण साफ संत आपके पास बैठा हुआ है। हाँ, मेरे कहने से बंद की, मैंने कहा अब ये बंद हो जाए। तुम लोगों ने इसे करामात समझा और बोला करामातें हमने क्या करनी। सतपुरुष करामातें नहीं करते, सतपुरुष संदेश देते हैं। संदेश को समझ लेना हर एक का काम नहीं। ये मैंने आज आपको बड़ी देर के बाद बताया। संदेश होते हैं और तुम सिर्फ संसार में भी एक टांग चलाना चाहते हो, निज धाम में भी नहीं। सब जो टांग संसार में, फिर संसार में ही रहना पड़ता है, फिर वो निज घर नहीं जा सकता, चाहे कोई भी। हाँ, इस व्रत का पालन श्रावका जी ने किया, इस व्रत का उन्होंने पालन किया। तुम 2 तरफ चलना चाहते हो, जरा सर दर्द होते हो तो फिर यही बोलो ना, मेल को दर्द हो तो बोलो पत्नी जी आपने मेरे लिए व्रत रखा था, कुछ करो ना, क्या बात है, फिर मुझे क्यों याद करते? फिर उस नए साल तक उसका इंतजार करो, फिर अगले साल फिर वो व्रत रखेगी, फिर उसी का इंतजार करना, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा का व्रत रखती है। तो काल की सुरक्षा काल तक ही रखती है। काल की सुरक्षा निज धाम तो नहीं भेजती, काल तक रखती है। तो तुम वहीं रहना चाहते हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब सत्संग भी संसारी लोग सुन रहे, तुम तो वो भी नहीं सुनते। तुम तो भजन तो कहते हो हमने सुनने ही नहीं, पर मैंने शुरू कर दिए, एंड में बोला करूंगा, बोलूंगा जरूर। क्यों? कि भजन ही मेरी भक्ति। एक बार आऊंगा, पूरा प्रवचन दूंगा, भजनों का संबंध भक्ति से कैसे है। ये जिस तरह वीरे विराग प्रेम है, भजन उसी की उपज है। ये फूल है भक्ति का, वीरे विराग और प्रेम का फूल जो है वो संगीत है। और वो भी जो सतपुरुष के लिए लिखा जाए, वो संगीत नहीं जो तुम संसार के लिए। मेरे सारे भजन 350 से भी ज्यादा हैं, सब भक्ति वीरे विराग और प्रेम पर
और किसने दिए? सतपुरुष ने दिए। तुम्हें उन पे भी नहीं विश्वास आया। ये समाधि अवस्था में ज्योत उत्पन्न करी, वो भी तुम्हें किस चीज का विश्वास आता है? करवा चौथ के व्रत का? किसका आता है? या कुछ दान देने का? बिन सतगुरु दान कभी कबूल ना प्यारो। सतगुरु के हाथों से जो होता वह ही सच्चा दान है, उसके बिना कोई दान नहीं। तो प्यारी सत्संग जी समझाता हूं तुम्हें, जो ही ये शबरी का खत्म होगा फिर मैं आपको वीरे विराग और प्रेम की दुनिया में ले जाऊंगा। तो सुंदर सुंदर फल खिलाए प्यारो, फल खिलाए, पंखा लेकर बैठी सेवा में जान। फल खिलाए और पंखा झोल रही है। भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु साधक का जो अंदर वीरे से ये छबरी भरी हुई थी, विराग से भरी हुई थी, भगत थी, भक्ति में लीन थी, ना कोई किताब थी, ना कोई शब्द था, ना कुछ था, बस अंदर उनका अक्स बैठाए बैठी थी और उसी को पकड़े रखती थी। अंदर सुरत बनाई रे, उसी को पल पल देखती प्यारो, उसी पे सुरती लगाई रे। अपनी बना ली और प्रभु बना देते हैं। जब तुम्हारी श्रद्धा होती है तो ऐसा काम अपने आप हो जाता है। सुंदर सुंदर फल खिलाए प्यारो, पंखा लेकर बैठी सेवा में जान रे। फिर शबरी स्तुति भगवान की करी प्यारो। भगवान ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया जान, उनसे प्रार्थना करी, मैं क्या करूं, कैसे चलूं, कैसे आगे का जीवन लीड करूं? तो उन्होंने, क्योंकि आप सतगुरु बने, आप ही भगवान बने, आप ही सब कुछ बन के उसको नवदा भक्ति, जिसमें 112 योग साधनाएं हैं, उसमें से एक दी शबरी को, सरल और सहज। बस सुरत में सुरती को डाल प्यारी, मेरे चेहरे पे नगा डाल रहे। अंदर से पल पल शब्द पे सिमरन है करना, उसी में मुझको जान, उस शब्द में मैं बस ये पकड़। तो प्यारी सत्संग जी, ये भगवान का नवदा भक्ति का फल शबरी को मिला और शबरी को किया नहाल रे। एक नीचे दो आपको देता हूं, फिर मैं भजन पर आऊं। एक भरोसा एक आस विश्वास रे, जिस हाल में राखे उस हाल में मजा जाना। एक भरोसा एक आस विश्वास रे, देखा उसने भरोसा भी रखा, आस भी रखी और विश्वास पक्का रखा, क्योंकि सत्य ऋषि ने कहा था, तो बोली ऋषि का शब्द कभी गलत नहीं होगा। आस रखी, आएंगे ना एक दिन। एक दिन गुजरता, दूसरे पर आस रखती, दूसरे गुजारती 12 साल, और तुम कहते हो अभी सब कुछ हो जाए। जब अभी सब कुछ आता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। इसमें समय लगता है। मेरे को 51 साल और 6 महीने लगे बाबा। शबरी ने तो 12 साल इंतजार किया। इस गधे बाई ने सतपुरुष की दुनिया पाने के लिए 51 साल 6 महीने, 51.5 साल, पता ही नहीं था। पर आदम के सब कुछ घट गया। पहले तन से मुझे निकाला, स्वच्छ किया, हॉस्पिटल में मेरे शरीर से, बॉडी से निकले, फिर डाला गया, फिर डालने के बाद सब घटनाएं शुरू हो गई।
सच किया, पूरी तरह से सफा करा। वो तन ये जो था खत्म हो गया, फिर नया उसमें सफाई से डाला आत्मा को उसी बॉडी। तो प्यारी सत्संग जी, एक भरोसा, एक आस विश्वास रे, जिस हाल में राखे प्यारो उस हाल में मजा जान। जिस हाल में अच्छे दिन पाछे के किया न सतगुरु संग हेत, अब पछताए क्या होगा जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब तुम्हारे अच्छे दिन होते हैं तुम सतगुरु को नहीं पकड़ते, लेकिन बुरे दिन आते हैं तो फिर फोन पे फोन खड़काते हर रोज। इसलिए दोनों वक्तों में एक जैसा रहने की चेष्टा करो तो भक्ति है, नहीं तो कोई भक्ति नहीं। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। सतगुरु पूर्ण होगा तो बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती। तो अब ऋषियों की भी बात करनी है। वैशी का विचारों के ऊपर क्या घटा? वो तो इंतजार कर रहे थे बड़े कूल वाले के पास आएंगे, बड़ा भक्तिवान होगा तो आएंगे, बड़ा ऋषि होगा तो आएंगे। सब बातें चली गई। सभी ऋषि मुनि एक एक करके प्यारो शबरी के आश्रम पर पहुंचे जाकर। सभी पहुंचे वहीं, क्योंकि हार गए और शबरी के द्वार पर पहुंचना पड़ा, क्योंकि राम जी वहां थे। शबरी के आश्रम पर पहुंचे जान रे, डरते डरते शबरी ने प्यार। अब उसके आश्रम आए तो बेचारी आ गई, बड़ी डरती थी उनसे। आपको पता जो घटना घटी उसके साथ। द्वार से साष्टांग प्रणाम किया, हृदय से जान, पूरे हृदय से लेट के सब प्रणाम किया। साष्टांग प्रापर पूरी श्रद्धा से जो था प्रणाम किया। बातचीत होने लगी प्यारो, बातचीत होने लगी जानो रे। एक मुनि ने भगवान से पूछा प्यारो, आप हम सब के आश्रमों को छोड़कर शबरी पास कैसे पहुंचे रे? आपने हम सारे आश्रम हमारे जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से हमारे आश्रम थे, वहाँ नहीं आप आए और सीधे शबरी के आश्रम में आए, क्या बात है? तो आइए भगवान ने क्या उत्तर दिया। सभी ऋषि मुनि मेरे बंदनी प्यार, मैं सब आप बंदनी के योग हो, आप मेरे प्रणाम के योग हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान बोले मैं केवल भगत के पास आया, भक्ति सब तंत्र सगल गुण खानी, बिन सतगुरु न पावे प्राण। भक्ति की बड़ी महत्व, और ये सहज भक्ति ही भक्ति कहलाती है। जो मेरे पास गधे भाई के पास है वही सही भक्ति। सभी ऋषि मुनि मेरे बंदनी प्यारो, भगवान बोले मैं केवल भगत के पास आया रे। मुझे भक्ति बहुत प्यारी प्यार, मुझे भक्ति बड़ी प्यारी। देखो भक्ति में तीन चीजें हैं, वीरे, वैराग और प्रेम। पहले ज्ञान एंड में ज्ञान, पर दोनों बिन बिन जान। मुझे भक्ति बहुत प्यारी प्यारो, उसी के आवेश में यहाँ चला आया। होश ही नहीं होती है, मैं सीधा ही, मुझे कहीं भी अंदर से कहीं आवाज नहीं आई, सीधे इसकी झोपड़ी में पहुंच, यहाँ अपने आप पहुंच गया। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, किसी से पूछना नहीं पड़ा, उसी के आवेश में होश आवाज जब खोते प्यारो, तुम प्रेमी बन जाते रे। प्रेमी ही प्रेम को ढूंढता प्यारो, फिर दोनों एक हो जाते। ये है समुद्र भी बूंद की तरफ आता है।
सुमंद समाना बूंद में वो कतहेरी जाए रे, उसको कैसे अलादा करोगे? वो तो बूंद थी शबरी, और भगवान त्रैलोकी के पालन हारे फिरे, त्रैलोकी के पालन हारे। ब्रह्मा उत्पन्न करते, विष्णु पालन हारे, शिव जी मृत्यु का दंड देते, आगे को तुम गे पधारे। ऋषि बोले हमारी एक पुष्करणी साहिब भगवान, हमारी एक पुष्करणी भगवान बड़ी सुंदर पवित्र जीवन प्रदान थी। भगवान रे इसका जल बड़ा निर्मल प्यारा, भगवान अब इसमें कीड़े पड़े जान। हमारी ये एक बहुत बड़ा चश्मा जिसमें हम नहाने का पानी भी बाहर निकाल के नहाते थे, पानी पीते भी थे, पुष्करणी इसका नाम रखा था। बड़ी स्वच्छ थी, बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। अब इसमें कीड़े पड़ गए तो भगवान क्या करें? किसी तरह इसका जल अच्छा करो। भगवान बोले, क्या बोले? ये किसी पाप के कारण जानो रे, कोई पाप हो गया है किसी ऋषि से, उसके कारण है ये। किसी से कोई महान पाप हुआ प्यारो, उसका पश्चात होना आवश्यक जान, उसका पश्चाताप करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित होना आवश्यक जान, पश्चाताप करना पड़ेगा। प्रभु बोले सुनियो प्यारो, अनुसंधान करने से मैं अंदर दृष्टि डालकर देखने सच्चे भेद पाया जाए। मैंने अंदर दृष्टि डाली, अपनी सुरती को अंदर ले गया और अंदर से मुझे सारा ये दृश्य नजर आया। मुझे किसी ने नहीं बताया, अंदर से दृश्य नजर आया। एक ऋषि नदी तीर से स्नान करके आ रहे प्यारो, एक ऋषि उसी नदी से जो कि उसका पानी निकल के नदी बना रहा था, बड़ा पानी निकलता था, स्नान करके आ रहे थे तो शबरी के झाड़ू देते अंधेरे कारण घटना घटी जान। शबरी के झाड़ू देते अंधेरे कारण घटना घटी जाने। अंधेरा था क्योंकि सुबह सुबह वो झाड़ू लगाती थी, 2:30 बजे उठ जाती थी, और जागता के ऋषि लोग जब नहाने जाएं तो ये जगह साफ सुथरी हो, कहीं बालू डालती थी, रेत डालती थी जहाँ चट्टानें होंगी, कहीं लकड़ियाँ काट के डालती थी जहाँ गड्ढा हो, या पत्थर डालती थी ताकि साफ सुथरा, उसके ऊपर फिर माटी डालती थी। बड़ी सेवादार थी। शबरी के झाड़ू देते अंधेरे कारण घटना घटी जानो रे, रास्ता अति तंग छोटा प्यार, रास्ता बड़ा तंग और छोटा था। शबरी के वस्त्रों से उनके पैरों का स्पर्श हुआ जाता, शबरी के वस्त्रों से उनके पांवों का स्पर्श। देखा नीच जाति से आप लोग क्या कुछ करते हो, और उसकी बड़ी सजा है। किसी को हीन मत जानो प्यारो, निज को जानो हीन रे, निज से बुरा कोई और ना प्यारो, बस यहीं से भक्ति होती जान। जिस दिन तुम अपने आप को छोटा कहोगे तब भक्ति शुरू हो, किसी और को कहोगे तो तुम अहंकारी होगे, तुम लोभ मोह और अहंकार में चले। अहंकारी तरह न एक, ये नहीं तरता। इसलिए कहा रास्ता अति तंग छोटा प्यारो, शबरी के वस्त्रों से उनके पैरों का स्पर्श हुआ जान रे। ऋषि ने पल में क्रोधित
ऋषि पल में क्रोधित हुए प्यारो, बड़े क्रोध में आ गए। शबरी को बहुत बड़ा बुरा कह डाला है। जो अंदर से शब्द उत्पन्न हुए फेंक दिए। तो देख लो, ऋषि मुनि क्रोधी होते हैं, कामी भी होते हैं, मत समझना, क्रोधी होते हैं, लोभी भी होते हैं, अहंकारी तो सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी चीजें कम भी हो सकती हैं, लेकिन अहंकार बहुत ज्यादा होता है। हम बड़े भगत, जैसे पहले मैंने कहा, कोई बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बन के, कोई बड़े ऊंच कोटि का ऋषि बन के, कोई बड़े ऊंच खानदान का ऋषि बन के, तो उसी में रह के ये चीजें पूछेंगे राम जी, और हम मेरे पास सबसे पहले हैं। देखा, वो तो आते हैं जहां कोई झुका हुआ हो। झुके हुए पेड़ से बच्चा भी फल तोड़ लेता, और जो अकड़ा हुआ फल हो, खजूर का पेड़, तो वहां चढ़ना बड़ा जो है कठिन है, और वो जो ऑलरेडी ट्रेन होते हैं वही चढ़ते हैं और खजूर को उतारते हैं। ऋषि ने पल में क्रोधित हुआ प्यारो, शबरी को बहुत बड़ा बुरा कह डाला रे। अपनी शुद्धि के कारण स्नान किया प्यारो, तासे इस कुएं में कीड़े पड़े जाए। दोबारा गया और स्नान करने के लिए, शुद्धि के पांव मेरा इसके कपड़े से लग गया। जो वहां सेवा 12 साल तुम्हारी करती रही, झाड़ू पोछे सारा लगाती रही, उसकी तुम्हें फिक्र नहीं हुई। तुम्हें फिक्र हुई उसके कपड़े से टच हो गए। तो ये कोई जीवन है? ये कोई भक्ति है? इसलिए ये चीजें आपको सिखाना चाहता हूं। और कर देख लो संसार में क्या कर रहे। मंदिर में भी किसी को मर्जी से दाखिल होने देते हो, मस्जिद में भी तुम मर्जी से अपने से काम चलाते हो, गिरजाघर में भी अपनी तुम्हारी चलती। कोई अपने ढंग से ना जा सकता है ना आ सकता है। ये क्या बात है? भक्ति के जो प्रतीक है वहां पर भी तुमने पैरे लगा दिए। अपनी शुद्धि के कारण स्नान किया प्यारो, तासे इस कुएं में कीड़े पड़े जान रे। शबरी के चरण का जल ही प्यारो, क्या कहते हैं राम जी? कहते हैं शबरी के पांव के अंगूठे का जल ये अमृत बनाता है, पांव का अंगूठा। और खासकर दोनों ठीक होते हैं, लेफ्ट और राइट को कोई फर्क नहीं होता, लेकिन राइट का ही ज्यादा चरनामत बनाते हैं। तो बनाओ चरनामत और डालो, शुद्ध हो जाएगी। ये नदी भी शुद्ध हो जाएगी, कुआं भी शुद्ध हो जाएगा, और सब कीड़े मर जाएंगे और सारा कुछ साफ हो जाएगा। परंतु आपको अपने अंदर तो झांकना ही पड़ेगा। अंदर झांको, आप क्या भक्ति कर रहे हो, किस किस्म की भक्ति कर। खुद को खोने से भक्ति आती है, खुद को बड़ा करने से तो भक्ति नहीं आती। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर जमीन के बीच में दाने को ना रखे, ऊपर रखोगे, कीड़े पतंगे कौवे आदि खा जाएंगे। बीच में रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, हवा का ध्यान रखना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। जिसने दूसरे को मान दिया सब कुछ ही मिल जाए, सब कुछ मिल जाता है, कुछ करना नहीं पा। तो ये कहानी हम एंड करते हैं, फिर बातें और करें, फिर भजन जागो। ऋषियों को अपनी भूल का भेद मिला प्यार, ऋषियों को अपनी भूल का भेद मिला। भगवान की आज्ञा का पालन किया जान रहे, बनाया शबरी के पांव के अंगूठे का चरनामत, डाला कुएं में, पुष्करनी का जल जो था पुण्य निर्मल हुआ जान, फिर उसका जल और वो जो नदी बनी थी पुष्करनी साफ हो। भक्ति की महत्ता
स्थापित करी जान। भक्ति की सत्ता बताई कि भगत की महिमा संसार में सबसे उत्तम। तुम घंटियां बजाओ, तिलक लगाओ, कैसे वस्त्र पहनो, ये सब दिखावा प्यार। अंदर से अंदर जाना भक्ति बनाता जाना। अंदर से अंदर जाना है, हृदय तक नहीं रहना, सुरती में जाना। मन बुद्धि चित्त तक नहीं रहना, सुरती को जगाना है। सुरती चेतन जब होती प्यारो, तभी कोई भक्त कहलाता रे। बिन सुरती चेतन के कोरे का कोरा रह जाता है। तो ये बात बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। देखा ये सारी बात राम जी ने भी आई, क्योंकि वो शबरी के वहां गुरु बने, दीक्षा दी, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, शब्द दिया, कल्याण किया, बाकी किसी को नहीं ना दिया। देखा, इसलिए कहता हूं शबरी जैसी भक्ति का प्यारो अंश सतगुरु संग भाव जल पार। ऐसा जब अंश किसी के अंदर आता है भक्ति का, सतगुरु संग भव जल पार कराता जन। सतगुरु के संग संग ले जाता है निज घर निज धाम। और 3 देवताओं को तो उस निज धाम का पता भी नहीं। तुम अटके हो, जो अटका सो भटका, आगे चलना है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये आपको मैंने अच्छे भक्तों का पूरा जीवन आपके सामने रखता हूं, ताकि आप भी वैसे बनो। ऐसे ज्ञान से वो कोई लाभ नहीं होता, निकल जाता है। तो अब मैं भजन पर चलता हूं प्यारे सत्संग जी। तुम सुनो ना सुनो, मैं तो भजन क्योंकि मैं अपने लिए गाता हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं गाता। और ये प्रेम का भजन है, मैंने मीरा जी के ऊपर ही लिखा हुआ है। उनकी भी लाइनें बीच में हो सकती। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। ना मैं जानूं, ना मैं जानूं आरती बंदन, ना पूजा की रीत। ना मैं जानूं आरती बंदन, ना पूजा की रीत। अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। लोक लाज की, लोक लाज की, न सुध बुध मोहे, दर दर भटकूं खो। लोक लाज की, न सुध बुध मोहे, दर दर भटकूं खो। हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने को। मैं अनजानी, मैं अनजानी प्रेम दीवानी, रीत न जानूं को।
जाए न को, जन्म जन्म की मीरा प्यासी प्यास बजाए न को, हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, ना मैं जानूं आरती बंदन, ना मैं जानूं आरती बंदन, ना पूजा की हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, किस विधि मिले ना हो, किस विधि मिले ना हो, हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, दिल का मैरमी, दिल का मैरमी कोई ना मिले, दिल का मैरमी कोई ना मिले, मर्म बताए जो, मर्म बताए जो, दिल का मैरमी कोई ना मिले, मर्म बताए जो, हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, रे संत मलतान चली आए, रे संत मुल्तान चली आए, सुरती दान दई मोर, सुरती दान दई मोर, रविदास मुल्तान चली आए, रे दास मुल्तान चली आए, सुरती दान दई मोर, हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, सुरत सबद में साहिब जी वासा, सार सबद में साहिब जी वासा, रे संत बतायो मोय, सुरत सबद में साहिब जी वासा, रे संत बतायो मोय, हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, हरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को, ना मैं जानूं आरती बंदन, ना पूजा की,
नाम जानूं आरती बंदन ना पूजा की हरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को मीरा के प्रभु संत रे दासा मीरा के प्रभु संत रे दासा पीर बजाई मो इरख यश मीरा के प्रभु संत रे दासा हिरख हिरख यश हिरख हिरख यश हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को मैं मिल जाई पाए पिया अपने मैं मिल जाई पाए पिया अपने पार लगाए जो मैं मिल जाए पाए पिया अपने पार लगाए जो हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को नाम जानूं आरती बंदन ना पूजा की हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को आर सिंगार तो दौलत झूठी किस विध मिलना हो किस विध मिलना हो हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को हरि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। तो प्यारे सत्संग जी यहाँ क्लोज करते हैं। आगे चल के इस भजन की व्याख्या भी कर लेंगे ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी सतगुरु सतनाम सत साहिब जी सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय सतगुरुदेव महाराज की जय सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय आज के सत्संग के आनंद की जय आज के सत्संग के आनंद की जय।